आपने भी कभी डाविंची रिजॉल्व में फ्यूजन ओपन करके देखा है और नोट सिस्टम देख के बंद कर दिया ये सोच के कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? अगर हाँ तो ये बस आप ही के साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में नोट सबको इजी नहीं लगता है, इनफैक्ट मेरे को भी इजी नहीं लगा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब आपको आ जाता है नोट क्या है तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि वो इजी है। इस वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगा कि नोट सिस्टम कितना इजी है। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे नोट सिस्टम बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप, और ये वीडियो कोई भी देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको नोट सीखना है या ये डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर सीखना है या आपको विजुअल इफेक्ट्स बनाना सीखना है या और भी बहुत कुछ, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते अपने डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर में। फ्यूजन सीखने से पहले आपको ये समझ लेना है अच्छा से कि फ्यूजन होता क्या है। डाविंची रिजॉल्व एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में मिलता है, जिसके अंदर अलग अलग टैब्स होता है। उसमें से एक टैब का नाम है फ्यूजन। फ्यूजन एक विजुअल इफेक्ट और मोशन ग्राफिक टूल है जो कि उसके अंदर ही बिल्ड इन रहता है, मतलब कि आपको अलग से आफ्टर इफेक्ट रखने का जरूरत नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर में सारा चीज मिलेगा। जैसे पहले आपको जब आप लोग प्रीमियर प्रो यूज किए होंगे तो आफ्टर इफेक्ट में स्विच करना पड़ता था ना, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। वही ऐप के अंदर सारा चीज मिलेगा आपको, मतलब कि आप डाविंची रिजॉल्व यूज करके ही टाइटल एनिमेशन, सिनेमैटिक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, टाइटल एनिमेशन बना सकते हैं। कुछ भी अगर आपको 3D में करना है तो उसमें प्रॉपर एक 3D इन्वायरमेंट भी मिल जाता है। उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज हो सकता है, और ये सारा चीज होता है नोट सिस्टम की वजह से। नोट सिस्टम क्या होता है ये समझने से पहले हम लोग फ्यूजन का इंटरफेस समझ लेते हैं एक बार। तो ये खुल गया अभी अपना डाविंची रिजॉल्व और ये है एडिट पेज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्यूजन में जाने के लिए कौन कौन सा तरीका होता है। सबसे पहले नीचे में आपको ये जादुई छड़ी जैसा कुछ मैजिक स्टिक जैसा लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है तो आपका फ्यूजन पेज खुल जाएगा। दूसरा तरीका है कि अपने क्लिप को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और ओपन इन फ्यूजन पेज पे क्लिक कर देना है, जिससे अपना फ्यूजन पेज खुल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट ये आइकन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ये प्ले हेड है वो उस क्लिप में होना चाहिए जिस क्लिप को आपको फ्यूजन पेज में ले जाना है। कुछ ऐसा दिख रहा है अभी अपना फ्यूजन पेज, इसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फ्यूजन ईजी होता है। स्टार्टिंग में सबको लगता है लेकिन होता ईजी है। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ऊपर में सबसे पहला है मीडिया पूल। पूल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा फुटेज जो आप इंपोर्ट किए होंगे वो दिखेगा। उसके बगल में है इफेक्ट पैनल, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें आपको बहुत सारा इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बगल में है क्लिप, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे में ये एक अलग पैनल खुल जाएगा जिसमें आपका टाइमलाइन में जितना भी क्लिप रहने वाला है वो सारे यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी मेरा टाइमलाइन पे एक ही है तो इसमें एक ही शो कर रहा है, तो इसमें यह आसानी हो जाता है कि फ्यूजन ही में रह के 2-3 क्लिप में अगर काम करना है एक ही बार में तो इस ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से क्लिप में जंप कर सकते हैं। उसके बगल में है नोट्स पैनल, अभी वो ऑन है, इसको ऑफ करेंगे तो ये देखिए नीचे में जो नोट था वो हट जाएगा। इसको ऑन करें, उस पर फिर से क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसको कभी भी ऑफ नहीं करना, नोट्स पैनल को हमेशा ऑन रखना है क्योंकि हम लोग का काम यहीं पे होने वाला है। अब ये रहा नोट्स का बात। उसके ठीक अपोजिट में राइट साइड में एक स्प्लाइन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक स्प्लाइन वाला विंडो खुल जाएगा। इसका काम ये है आप कोई भी एनिमेशन या की फ्रेम लगाएं, अगर उसको स्मूथ करना है या स्पीड रैम्प करना है तो उसमें आपको ये स्प्लाइन वाला विंडो काम में आएगा। उसके बगल में की फ्रेम पैनल, यहाँ पे दिखाएगा कि आपका उस पर्टिकुलर नोड में कहाँ कहाँ की फ्रेम लगा हुआ है। अगर उसको आपको एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं की फ्रेम विंडो खोल के। उसके बगल में है मीटा डेटा। मीटा डेटा आपका वो जो पर्टिकुलर क्लिप है उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। उसके बगल में इंस्पेक्टर पैनल, आप अगर नोड में कुछ भी करना चाहते हैं तो बिना इंस्पेक्टर पैनल के नहीं हो सकता है क्योंकि सारा जो रहता है सेटिंग वो इंस्पेक्टर पैनल में ही रहता है। ये जो लाल लाल दिख रहा है नीचे में ये आपका एक छोटा सा टाइमलाइन है जिसके मदद से आप आगे पीछे कर सकते हैं की फ्रेम या कुछ एनिमेशन लगाने के लिए। इसके बारे में भी आएंगे आगे चल के। अब समझते हैं नोट सिस्टम को, वो है क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट या फोटोशॉप यूज किए होंगे तो आप जानते होंगे कि वहाँ पे लेयर सिस्टम है, मतलब एक लेयर के बाद दूसरा लेयर।
लेयर सिस्टम से काफ़ी फैमिलियर भी होंगे, बट डाविंसी रिजॉल्व में ऐसा नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर नोड है, मतलब कि अगर आपको ब्लर ऐड करना है उसका अलग नोड है, आपको ड्रॉप शैडो ऐड करना है तो उसका अलग नोड है, अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो उसका अलग नोड है, हर एक चीज का अलग नोड है। अब फिर से आता है आफ्टर इफेक्ट में लेयर रहता है, अगर बहुत ज्यादा लेयर हो जाता है उसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नोड में ऐसा नहीं है। अगर आपका बहुत सारा नोड हो जा रहा है तो भी आप उसको इजीली संभाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिखेगा कि कहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट में नहीं होता है। लेयर में बहुत ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, वैसा नोड में नहीं होता है। अब इसमें ये भी एक क्वेश्चन आया होगा कि आफ्टर इफेक्ट में तो टाइमलाइन होता है, अपना फुटेज या जो लेयर है वो इम्पोर्ट कर दिया और हो गया, प्रीव्यू में दिखने लगेगा, लेकिन फ्यूजन में क्या? जैसे आपको पता है फ्यूजन में नोड सिस्टम होता है, एक नोड और दूसरे नोड को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक वायर होता है, एक पाइप होता है, जिससे वो दोनों नोड कनेक्टेड रहता है और आपको प्रीव्यू दिखता है। हो सकता है अभी कुछ उतना समझ में ना आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आगे चल के आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब अपने स्क्रीन पे देखते हैं कि वो वर्क कैसे करता है, कैसे नोड बनाया जाता है, कैसे क्या होता है, वो सब अब स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये रहा अपना फ्यूजन पेज। इसका कुछ चीज इंटरफेस एक बार आपको पता है, क्योंकि अभी हम बताएं। यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे बहुत सारा आइकन्स दिख रहा होगा, ये आइकन्स नहीं, ये नोड्स है, ये सारा नोड्स है। ये सारा नोड्स सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टार्टिंग का जो 4 है उसको बोलते हैं जनरेटर नोड, जिसमें बैकग्राउंड, फास्ट नॉइज, टेक्स्ट और पेंट टूल मिलता है। उसके बाद दूसरे ग्रुप में आते हैं, उसको बोलते हैं कलर ग्रुप। उसके बगल वाला जो ग्रुप है वो है ट्रांसफॉर्म ग्रुप, जिसमें मर्ज, ट्रांसफॉर्म, नोड ये सब आता है। उसके बगल में है मास्क ग्रुप, उसके बगल में 3D पार्टिकल ग्रुप, उसके बगल में है 3D ग्रुप। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट में, नोड पार्ट में। ये आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा, ये मीडिया इन क्या, मीडिया आउट क्या, ये समझाते हैं अभी। मीडिया इन मतलब होता है इनपुट और मीडिया आउट मतलब होता है आउटपुट, मतलब कि जो आपका वीडियो आ रहा है और जो काम हो रहा है वो सबसे गुजर के मीडिया आउट में आपको वो सारा रिजल्ट जो आपने किया है इसमें, इसके बीच में वो दिखाएगा। इसको ऐसे समझना है कि बिजली का पोल है जो कि आपका मीटर से कनेक्टेड है, तो किससे कनेक्टेड है? वो एक तार से कनेक्टेड है। तो मतलब इनपुट है आपका बिजली का पोल और आउटपुट आपको दिखेगा मीटर में कि कितना का बिल आया है। वैसे ये है मीडिया इन आपका इनपुट है कि आपका फुटेज आया, जो भी आपने किया होगा वहां से होके मीडिया आउट में आपका दिखा दिया कि हाँ ये चीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड नोड ऐड करते हैं, इसमें जो अभी जो हुआ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उस पर भी आएंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड नोड ऐड हुआ है तो इसमें चेंजेस हुआ, ये फुटेज था वो आया, ये पाइपलाइन से होके आया, मर्ज से कनेक्टेड है बैकग्राउंड नोड, तो बैकग्राउंड नोड में अभी ब्लैक है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रीव्यू में ब्लैक दिख रहा है। फिर ये मर्ज रिसीव किया, यहाँ पे बैकग्राउंड नोड ऐड हुआ है, फिर वो आगे फॉरवर्ड किया तो आगे कुछ नहीं है, तो लास्ट में मीडिया आउट है, तो मीडिया आउट में आपको ये पूरा प्रीव्यू दिखा दिया। ये ऐसे काम करता है। उसको हटा दिए तो फिर नॉर्मल हो गया। अब आपको दिख रहा होगा मीडिया इन, मीडिया आउट या कोई भी नोड में आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 डॉट दिख रहा होगा। ये दोनों डॉट होता है प्रीव्यू का। जैसे पहले पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू 1 आ जाएगा, ये दूसरे के लिए दूसरा डॉट पे क्लिक करेंगे, ये रहा प्रीव्यू 2 रहेगा। जब भी हम लोग फ्यूजन में काम करते हैं ना तो 2 प्रीव्यू का काम पड़ता है, एक में जहाँ की आपका आउटपुट आता है और एक जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जिस नोड में आप काम कर रहे हैं, या अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे ही मीडिया इन में भी है, मीडिया इन मीडिया आउट इसी तरह, ठीक है। और ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं पाइपलाइन। अब इसी में एक नोड ऐड करके देखते हैं, फिर से वही बैकग्राउंड नोड एक बार ऐड करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड नोड लाए, यहाँ पे अब तो ये इस नोड वर्क स्पेस में तो ले आए। अब यहाँ पे कनेक्ट कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको कीबोर्ड में आपको शिफ्ट प्रेस करना है और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 कलर आ रहा होगा, येलो ब्लू येलो ब्लू। तो जैसे ये आए तो वहाँ पे ऐसे छोड़ देना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसको मूव करना है तो उस नोड को ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। ये मर्ज नोड आपको लग रहा होगा बार बार मर्ज नोड आ रहा है, इसका काम क्या है? मर्ज नोड का काम होता है कि कोई भी नोड अगर आपको पाइपलाइन में ऐड करना है
तो बिना मर्ज नोड के नहीं होगा। मर्ज नोड का काम है कि वो पाइपलाइन को और जो नोड आपने ऐड किया, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड है, उसको मिला के फिर आउटपुट को आगे भेजता है। मतलब कि मर्ज टूल बस एक जोड़ने का काम है मीडिया इन और मीडिया आउट के बीच में मर्ज नोड, और मर्ज नोड से आपका कोई भी नोड जुड़ा हुआ रहेगा, डायरेक्टली पाइपलाइन में नहीं करना चाहिए। आपको भी ये नोटिस हो रहा होगा कि ये इतना सारा क्यों है, ये येलो लाइन है, ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है और ये स्क्वायर है, इसका काम क्या है। अब इस पे आते हैं। ये आपका जो स्क्वायर है ये हुआ आपका आउटपुट, और ये येलो, ग्रीन, ब्लू या कुछ कुछ नोड में और भी रहता है, वो हो गया आपका इनपुट। ठीक है, हमेशा याद रखना है, स्क्वायर हो गया आउटपुट और ये और ट्रायंगल हो गया इनपुट। तो कनेक्ट करने के लिए इसका आउटपुट ऐसे पकड़ना है और यहाँ इनपुट में ले जाके छोड़ देना है, तब हो जाएगा कनेक्ट आपका। इसमें येलो ट्रायंगल का मतलब हुआ बैकग्राउंड, मतलब कि आपका जो कनेक्टेड रहेगा वो बैकग्राउंड में शो करेगा। ठीक है, आपका जो ये ब्लू वाला ट्रायंगल है उसका मतलब हो गया इफेक्ट, कुछ आप इफेक्ट लगाए हैं, कुछ इफेक्ट नोड है या मास्क है तो वो ब्लू में जाएगा। ठीक है, और जो अगर आपको फोरग्राउंड में रखना है, मतलब कि जो सामने रखना है, वो कनेक्ट होगा ये ग्रीन वाला से, ग्रीन ट्रायंगल से। अब इसका एक एग्जांपल देखते, जैसे ये रहा, ये मीडिया इन का आउटपुट गया येलो में जाके जुड़ गया और मर्ज का भी आउटपुट से येलो जा रहा है। जैसे ग्रीन बोले हैं फोरग्राउंड का, बैकग्राउंड में तो ये रहा क्योंकि ये येलो है, ग्रीन है फोरग्राउंड में, इसीलिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू पे ब्लैक दिख रहा है क्योंकि ये फोरग्राउंड वाला है। ग्रीन मतलब होता है फोरग्राउंड, और ब्लू वाला होता है इफेक्ट एंड मास्क। उसको अभी देख लेते, जैसे यहाँ पे एक मास्क ग्रुप से एक रेक्टेंगल मास्क यहाँ पे ऐड किए और इसका आउटपुट को ये ब्लू से कनेक्ट कर दिए, तो ये देखिए मास्क हो गया, वो ब्लैक वाला मास्क हो गया। ये ऐसे ही ब्लू वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही काम करता है। तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर इसमें आपको कुछ भी करना रहता है ना, कोई भी आप नोड ऐड किए हैं उसमें अगर ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको मर्ज या बैकग्राउंड या जो नोड है उस पे नहीं करना, वो दोनों नोड के बीच में एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर देना है। अब जो करना है ये ट्रांसफॉर्म नोड से करना है। ट्रांसफॉर्म नोड होता ही इसीलिए कि आपका जो भी नोड है उसका सेटिंग ये कर पाए। वो ऐड करने के लिए कुछ नहीं, जो नोड है उस पर सेलेक्ट करना, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ये रहा ट्रांसफॉर्म नोड, इस पे क्लिक कर देना है। अब एनिमेशन कैसे करते हैं वो सीखने से पहले थोड़ा ट्रांसफॉर्म नोड में देखते हैं। सेंटर में आपका एक्स एंड वाई है। ये आपका एक्स मतलब हो गया आपका लेफ्ट राइट और वाई मतलब हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, पाइवट मतलब हो गया कि ये जो आपको ये सर्कल दिख रहा है ना, वो मूव हो जाएगा यहाँ पे, जिससे आपका जो नोड है वो वहीं से आगे पीछे या जो होगा वो वहीं से होगा। अगर रोटेट होगा तो वहीं से होगा। फॉर एग्जांपल पाइवट को थोड़ा लेफ्ट साइड कर लिए, ये देखिए ये सर्कल यहाँ था पहले, अब यहाँ आ गया। और अगर आप इसको रोटेट करना चाहेंगे तो वहीं से रोटेट होगा, वो एक फिक्स पॉइंट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको कोई मान लेते गलती से कोई नोड में कुछ हो गया और आपको रीसेट करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो नाम लिखा हुआ है उस पर डबल क्लिक कर देना है। सेंटर पे, जैसे ये सेंटर है डबल क्लिक कर दिए, पाइवट है डबल क्लिक कर दिए, ये अपना ओरिजिनल में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग रहता है उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ है इसमें और मज़ेदार भी है। अगर एनिमेशन करना है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, ये जो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है ना, ये नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है, ये आपका फ्यूज़न का टाइमलाइन है। ये जो आपको नंबर्स दिख रहा है ये आपका फ्रेम है, और ये रेड लाइन आपका वो आपको हेल्प करेगा कि आगे पीछे करने में, ये रेड लाइन। तो हम अगर एनिमेशन देना है तो इसको पहले फर्स्ट फ्रेम 0 फ्रेम में रखना है। अच्छा, और हाँ, अगर आपको फ्रेम में अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है आगे पीछे करने में और आपको उस पर्टिकुलर फ्रेम में जाना है, तो आप यहाँ से भी, यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है ये चेंज होगा। जैसे 0 फ्रेम में गए तो यहाँ पे 0 आ गया, 1300 फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है करने में एग्जैक्ट, तो आप जैसे मेरे को 13, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 1300 फ्रेम में जाना है, तो इसमें डबल क्लिक करेंगे, लिखेंगे 1300 और एंटर हिट कर देंगे। ये देखिए पूरा एग्जैक्ट 1300 फ्रेम पे है। तो ये बहुत ही यूज़ में आने वाला चीज़ है ये। अब फाइनल में आप एनिमेशन का देखते हैं, तो आपको ये जो आपका प्ले हेड है, लाल वाला जो है लाइन है, उसको आपको 0 फ्रेम में ले जाना है। और फॉर एग्जांपल मेरे को इसको स्टार्टिंग में ये बाहर रहेगा और कुछ फ्रेम के बाद ये फिर अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको सेंटर में जो एक्स है वहाँ उसका नंबर पे ऐसे राइट लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, तो ये आपका लेफ्ट राइट चला जाता है। तो इसको पहले फ्रेम से बाहर ले गए, उसके बाद अब मेरे को इसको अंदर लाना है, वो भी एनिमेशन के साथ। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सब में
ये एक डायमंड का बटन, एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा डायमंड का, सब में यही होता है की फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लिक किए, ये रेड का हो गया, इसका मतलब की फ्रेम वहाँ पे लगा हुआ है। और मेरे को चाहिए कि 100 फ्रेम में ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे रहे। तो यहाँ पे जाएंगे, टाइप करेंगे 100, एंटर हिट करेंगे और ये फिर से एक्स को उसका ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएंगे। अब देखते हैं एनिमेशन अपना, ये हो रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसका उपाय करते हैं। यहाँ पे ऊपर में जो की फ्रेम विंडो का बोले थे, की फ्रेम पैनल का बोले थे, वही की फ्रेम पैनल इनेबल करना है। यहाँ पे गलती से मेरे से मर्ज में एनिमेशन लग गया है। क्या आपको ये गलती नहीं करनी, मर्ज में कभी भी की फ्रेम नहीं लगाया जाता है, एनिमेशन या कोई भी सेटिंग मर्ज में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा दिखेगा और आपका जो भी रहेगा वहाँ पे ऐसे एरो दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। तो आपका ये देखिए यहाँ पे की फ्रेम दिख जाएगा। ये दोनों आपका की फ्रेम है उस पर्टिकुलर नोड का, ठीक ना। तो मेरे को और पहले चाहिए एनिमेशन, तो की फ्रेम को आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, समथिंग लाइक हेयर, यहाँ पे रख दिए। अब देखते हैं अपना एनिमेशन। ये देखिए अब हो रहा है फास्ट, लेकिन स्मूथ नहीं लग रहा है, फ्लैट लग रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, स्प्लाइन विंडो पे आना है, जो भी आपका नोड में अपना नोड यहाँ से सेलेक्ट करना है और वही बॉक्स के अंदर जो एरो है वो बटन को क्लिक करना है, जिससे आपका जो स्प्लाइन है या की फ्रेम वाला है वो फिट हो जाता है पूरा एरिया में। ठीक है, तो आपको कोई भी एक क्लिप सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड पे एस प्रेस कर देना है, फिर दूसरा सिलेक्ट करना है और एस प्रेस कर देना है, जिससे आपका जो रहता है एनिमेशन वो स्मूथ हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ा कर्व बन गया, पहले ऐसे था लाइन था, अब थोड़ा कर्व बन गया। अगर इसको आपको अपने से कुछ करना है तो आप भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे कुछ करना है, तो यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पे ये एक लाइन आ जाएगा, वो लाइन का एंड पॉइंट पकड़ के आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आपको जिस टाइप का एनिमेशन चाहिए वैसे ही इधर भी है, और हर की फ्रेम के साथ आपको ऐसा मिलेगा। अब ये इसी रैंडम कर दिए, लेकिन आपको अच्छा से करना है, ठीक ना। और अब अपना एनिमेशन देखेंगे कैसा लगता है। अब स्मूथ हो गया, स्टार्टिंग जल्दी होगा, फिर धीरे धीरे करके एंड होगा। तो ऐसा था अपना फ्यूजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया या कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी इस वीडियो में हम लोग सीखें उसका एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे कि फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन के बारे में थोड़ा समझें। उसके बाद फ्यूजन इंटरफेस समझें। उसके बाद नोड सिस्टम क्या होता है वो समझें। उसके बाद नोड के बारे में समझें, नोड का क्या फंक्शन सब है वो सब समझें। इतना चीज़ अब इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं। अगर आपको फ्यूजन या डाविंची रिजॉल्व से रिलेटेड और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई अब डाउट बच रहा है कमेंट करिएगा, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलते किसी नए टॉपिक पे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।